रुको रुको रुको, थंबनेल देख के भागने वाले भाई, पहले क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन क्या, अभाज्य संख्या है, इसमें से कौन सी अभाज्य है, अभाज्य है, क्यों है, तो उसका कारण बताओ भाई। अगर मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब भाई ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं एक नहीं तीन लेकर आया हूँ, और तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछे जाते हैं, वो नहीं पूछे जाएंगे, उस टाइप के पूछे जाएंगे, ये कन्फर्म है, पूछे जरूर जाएंगे, ठीक है। तो भाई ये बोल रहा है अभाज्य है, इनमें संख्या अभाज्य, ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 8। इसमें से कौन सी है जो अभाज्य संख्या है, अब बताइए। हाँ, नहीं मालूम है तो मैं बता रहा हूँ, विथ रीजन बताऊंगा, मतलब रीजन बताऊंगा क्यों अभाज्य है। अब भाई अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या को साबित करने के लिए कितने सबूत देने पड़ते हैं, कितने मतलब उसमें केस लगाने पड़ते हैं कि ये भाज्य है, ये अभाज्य है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई कोई अदालत है, कोई न्यायालय है, उसमें बोल दो कोई खूनी व्यक्ति है, तो कितने चार्जेस पे कितने केसेस लगाने पड़ेंगे कि ये क्या है, खूनी है। तो उसी प्रकार इसी प्रकार ये अभाज्य संख्या है, इसमें से कौन है, उसको कितने सबूत देने पड़े, अपने आप को कितना प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं अभाज्य हूँ। तो देखो, जैसे कि अभाज्य संख्या को प्रूफ करना है तो क्या अभाज्य, क्या लिखो अभाज्य, अभाज्य, ठीक। अब अभाज्य संख्या को प्रूफ करना है तो उसको कितने केसेस लगाने पड़ेंगे भाई, इसमें बस दो केस लगाने पड़ते हैं। देखो पहले पहला नंबर क्या है, पहला नंबर वो स्वयं से कटे, क्या स्वयं से, पहला क्या है स्वयं से कटे, क्या स्वयं से कटे। दूसरा तो वो एक से कटे, दूसरा केस क्या है वो एक से कटे, कितना एक से। पहला क्या स्वयं से, दूसरा क्या वो एक से कटे। ऐसी कौन सी संख्या इसमें से है जो स्वयं से कटे और एक से कटे। और भाज्य संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए, भाज्य संख्या, क्या भाज्य संख्या, भाज्य संख्या होने के लिए क्या, भाज्य संख्या होने के लिए वो देखो स्वयं से कटे, बिल्कुल पहला केस तो इस पर ये दोनों केस लगेंगे, इसके अलावा भी लगेंगे, क्या ये तो लगेंगे, ठीक है, ये तो लगेंगे, ठीक, किस पे, भाज्य होने के लिए, क्या ये क्या दोनों लगेंगे, क्या स्वयं से कटे और एक से कटे, इसके अलावा भी कुछ अदर भी होना चाहिए, क्या अदर, अदर होने ही चाहिए, अदर, ठीक, अदर होने चाहिए, क्योंकि अदर नहीं होंगे तो वो नहीं होगा, क्या भाज्य संख्या नहीं होगी। इसके अलावा भी कोई अदर केस होना चाहिए, ये तो मतलब कंपलसरी है, ये तो उसको लगाना पड़ेगा, मतलब ये प्रूफ करने के लिए भाज्य संख्या उसको देने पड़ेगा, इतना प्रूफ है। अब भाज्य संख्या को प्रूफ करना तो ये तो देने पड़ेगा, इसके अलावा भी एक और एक से अधिक तुमको प्रूफ देना पड़ेगा, मतलब ये दो हो गए, एक और केस देना पड़ेगा, मतलब उनको तीन कम से कम केस आपको देना पड़ेगा भाज्य होने के लिए, ठीक है। अब इसके लिए अभाज्य के लिए बस दो, अभाज्य के लिए बस दो केस देने पड़ेंगे आपको सबूत प्रूफ करने के लिए, ठीक, और भाज्य के लिए दो, मतलब तीन, दो से अधिक, तीन चार पांच जितने भी हो सके, ठीक है, जितने भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दो से अधिक होने चाहिए, ठीक है। अभी मैं क्या क्वेश्चन है, भाज्य संख्या में से कौन सी अभाज्य, अभाज्य संख्या कौन सी, तो भाई इसमें देखो जीरो अप्लाई करेंगे, जीरो क्या, जीरो स्वयं से कटेगा, मान लो एक समय के लिए मान लो कटेगा, फिर अदर कौन सी संख्या है, कोई अदर है कोई संख्या जो मतलब कटेगी, नहीं कटेगी, नहीं तो जीरो भी नहीं होगा इसका, क्यों, जीरो खुद से कट लो, मान लो कि एक धनात्मक है, शून्य उदासीन नंबर होता है, ठीक, ये ना खाली ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है, ये मतलब दोनों प्रकार का है, उदासीन है, ठीक है, ना तो ये कहते हैं धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है, दोनों है, ऋणात्मक भी है धनात्मक भी है, इस पर कुछ भी चार्ज लगा दो, उदासीन होता है ना, उदासीन नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक। तो उदासीन का मतलब वो नॉर्मल है एकदम, पानी के जैसा, उसपे किसी चीज का असर है, ठीक है। ये क्या, इसका एक मान लो जीरो खुद से कट रहा है, लेकिन जीरो को और भी कोई काटना नंबर होना चाहिए ना, दो केसेस लगाने हैं, इस पे एक ही केस लग रहा है, कोई नहीं लग रहा है, बोलो कोई नहीं, ये क्या है, ये नहीं होगा, क्या नहीं होगा। सेकंड क्या है, दो मतलब वन, बी नंबर क्या वन है, और वन क्या मान लो एक समय के लिए वन से कटेगा, वन, ठीक है। अब इसके लिए दूसरा कौन सा केस लेंगे, दो से कटेगा, दो से बिल्कुल नहीं कटेगा, क्योंकि यार ये एक ही अपने आप में क्या छोटी संख्या दो से छोटी है ना, तो दो से बिल्कुल नहीं कटेगा, तो मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी क्वेश्चन आंसर नहीं होगा। अब दो लगा लो भाई, दो, अब दो, दो, दो से कटेगी, बिल्कुल सही, एक हो गया, ये से अप्लाई हो गया, बिल्कुल स्वयं से कट रहा है। अब एक दो जो है एक से कटेगी, बिल्कुल कटेगी, यानी कि ये है, ये प्रूफ है, ठीक है। दो केस लगने चाहिए, दो से अधिक लग गए तो वो हमारी भाज्य हो जाएगी, अभाज्य नहीं होगी। अब किसी और से कटेगी तो हमारी, दो किसी और से नहीं कटेगी, ठीक है, दो दूसरों को काट देगी लेकिन खुद नहीं कटेगी किसी और संख्या से, ठीक है। तो मतलब ये हमारी सही संख्या। अब आठ, अब आठ में आप लोग को डाउट फंसेंगे कि आठ है, दो आठ, आठ क्या एक से कटेगी, बिल्कुल एक से कट जाएगी, बिल्कुल। और ये दो से कटेगी, बिल्कुल कट जाएगी, बिल्कुल भाई। चार से कटेगी, हाँ एक मिनट, एक से कटेगी चार से, हाँ चार से भी कट जाएगी, और आठ, आठ खुद से भी कट जाएगी। यार ये तो बड़ी समस्या हो गई। मैंने बोला था ना, जब भी कोई भाज्य संख्या होगी ना वो अधिक संख्या से कटेगी, दो से अधिक संख्या हो, ये सेम टू सेम हो रहा ना, अधिक संख्या से कट रही, एक से भी कट रही है, दो से भी कट रही है, चार से भी कट रही है, आठ स्वयं से भी कट रही है ना। तो क्या है ये, भाज्य संख्या, अभाज्य नहीं है, क्या भाज्य है। तुम्हें क्या चाहिए था, अभाज्य संख्या, तो अभाज्य कौन सी होगी, दो। ये सबसे छोटी संख्या, सबसे स्मॉलेस्ट संख्या होती है अभाज्य, स्मॉलेस्ट संख्या अभाज्य कौन सी, दो, ठीक। आप लोग कंफ्यूज मत होना, बहुत डिटेल में बताया आपको, आई होप आपको समझ आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं, ठीक है। अब इसका आंसर क्या है, तो ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है, ये वाला जो नेक्स्ट मैंने बोल रहा हूँ,
दूसरा क्या है कि दिया है कि माशा, क्या माशा कितना दिया है, इधर में लिख देता हूँ। दिया है, इन्होंने बोला कि माशा कितना, क्या माशा, माशा माशा इन्होंने दे रखा है 99 गुणे 153, ठीक है। और इसका जो ये जो संख्या है, जो संख्याओं का जो माशा है 9 है, ठीक है। इन जो संख्याओं का माशा कितना 9 है, ठीक है। और बोल रहा है कि लाशा ज्ञात करना, इन्हीं संख्याओं का लाशा ज्ञात करना। तो लाशा ज्ञात करना है किसका, इन्हीं संख्याओं का, क्या लाशा, लाशा ज्ञात करना इन्हीं संख्याओं का, यानी ये संख्या क्या 99 और इंटू, सॉरी इंटू नहीं कहूँगा, 53, क्या 53, ठीक है। अब इन संख्याओं का माशा ज्ञात करना आपको। तो भाई लाशा माशा जब भी आपको ज्ञात करना, नॉर्मल एक फार्मूला होता है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसमें एक फार्मूला, तो वो आपको याद होना चाहिए। क्या होता है, LCM, ठीक, गुणे HCF, क्या HCF, ओके। एच HCF, क्या HCF होता है ना, H हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और इंटू में A गुणे B, जो की संख्या A क्या होती है, B क्या होती है, जो की संख्याएं जो होती है, जैसे A मान लो 99, B मान लो 53। इसमें इंटू में तो कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे रख दो 53, 153 को आगे रख दो, 99 को पीछे रख दो, कोई दिक्कत नहीं। एक किसी को मान लो, B किसी को मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब फर्क तब पड़ता है जब माइनस में हो, और A माइनस में हो तो B प्लस में हो, तब फर्क पड़ता है, क्योंकि B कोई संख्या होती है, A कोई संख्या होती है ना, तो फर्क पड़ सकता है। लेकिन अभी इंटू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोलते हैं, क्या माशा दे रखा है, माशा मतलब महत्तम, महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एचसीएफ दे रखा है तुमको, क्या एलसीएम ज्ञात करना। तो एचसीएफ कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। और जो संख्याएं हैं, ए कितना दे रखा है, 99 दे रखा है, और 153 दे रखा है, 153, ठीक है। और एचसीएफ ज्ञात करना एलसीएम, तो एलसीएम को यहीं पर रहने दो, एलसीएम, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब ये इंटू में है, इसको बट्टे में भेज देंगे, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे आसपास कुछ दिख नहीं रहा, आपको इतने आसपास में दोगे कि ये बिंदु दिख रहे होंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, एल सी एम, ठीक है। इसको बट्टे में भेज देंगे, कितना चला जाएगा, 99, ये चल नहीं रहा तो दूसरा लेना पड़ेगा मेरे को मार्कर। तो कितना 99 इंटू में 153, ठीक है। फॉर्म कितना आ जाएगा 9, तो 9 कम 9, 9 कम 9, तो 11 आ जाएगा, कितना 11, जो बाहर जो 11 गुड़े 153, 11 गुड़े 153, कितना 53, टुकड़ा करो, 11, 11 क्या 33, 11 क्या 33, 33 की 3 हासिल, हासिल 3, 11 के 3 हासिल 3, ठीक, 11 5 55, 55 3 58, 58 के 8, 58 के 8 हासिल 5, 11 कम 11, 11, 11 5 16, कितने 16। तो इसका जो क्या आएगा, एलसीएम कितना आएगा, सॉरी हाँ एलसीएम, एलसीएम एल सी एम, एलसीएम कितना आएगा, 1683, 1683 आएगा। आई होप आपको समझ आएगा, फार्मूला बेस्ड है, इसमें कुछ समझाने वाला था ही नहीं, ठीक है। इसको आपको फार्मूला रखना है, एलसीएम इंटू, क्या एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू में ए इंटू बी, ठीक है। जो आपको निकालना वो वहां पे रख दो अपनी उसकी पोजीशन पे, और जो फाइंड करना उसको आप अपनी जगह छोड़ दो। जैसे हमको एचसीएफ ज्ञात करना, तो एचसीएफ को यहीं पे छोड़ देंगे, जो दिए एचसीएफ निकालना से छोड़ देंगे, इसका मान को दे रखा होगा, बटन भेज देंगे, काट पीट देंगे, आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इसमें ऑप्शन कौन सा है, राइट है आपका, ऑप्शन डी इज राइट, क्या ऑप्शन डी इज राइट, क्या 1683 आ रहा, बिल्कुल सही है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्या दो अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की एक संख्या है, जो जिनका योग कितना है, 9 है। यदि इनमें 27 जोड़े तो इस संख्या को पलट जाते, तो उनके जो इनके अंक होते हैं पलट जाते हैं, अंक क्या पलट जाते हैं, तो वह संख्या क्या होगी। उनका कहने का मतलब है 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है, ठीक है। उनको जब योग किया जाता है, कि जब उनका योग किया जाता है, तो मतलब जो उनका योग है 9 है, योग करने पर कितने योग आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है। वो में जो 27 जोड़ दिया जाता है, जो पलट जाती है संख्या, क्या पलट जाती है, तो इसको क्या कैसे बनेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ऐसे करेंगे, ठीक है। इसको अगर कोई आपसे बोल दे एक्स वाई लिखो, मतलब एक्स वाई में गुणा लिखो, तो सबसे पहले हम लोग कैसे लिख देते हैं ना, हमेशा जब कोई एक्स वाई बोलता है तो एक्स वाई लिख देते हैं ना, नॉर्मल सा ये, इसका जो सही फॉर्म है ये होता है, ठीक, वाई एक्स नहीं होता, वाई एक्स नहीं होता, क्योंकि एक्स को ज़्यादा प्रोबेबिलिटी दी जाती है हमेशा, आप किसी मेथड के दो एक्स वाई मानता है, ठीक है। तो उसी पर जब हम ऐसे मानेंगे ना, ये समझाने के लिए हिंट है, ठीक है। जब मानेंगे तो मान लेंगे क्या, माना क्या, माना दहाई संख्या, क्या दहाई, कैसे, जब यहाँ पे एक्स वाई मान लेंगे, मान लो एक्स वाई, तो दहाई संख्या क्या, दहाई एक है, क्या दहाई संख्या क्या है,
दहाई संख्या x है और इकाई संख्या क्या है, इकाई संख्या क्या है, इकाई संख्या क्या y है। ठीक, मान लिया इतना। अब बोलेंगे जो योग है कितना, योग है क्या बोला, योग है कितना, तो इनका जो योग है x प्लस वाई का जो योग है कितना, x प्लस वाई का योग कितना बताया इन्होंने, 9 बताया ना, तो 9, ये समीकरण को मान लेंगे फर्स्ट, समीकरण मान लेंगे फर्स्ट। ठीक है, मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, 27 किसमें जोड़ना है, इसमें जोड़ना है नहीं, इसमें आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, और ये चैप्टर पढ़ा है आपने। ठीक, तो ये शायद द्विपद या बहुपद का होगा चैप्टर का। ठीक है, अभी मुझे बस तरीके मालूम है इनके क्वेश्चंस के, चैप्टर नहीं मालूम। ठीक है, अभी देखो इसमें क्या करना है, एक मूल समीकरण होता है, क्या मूल समीकरण क्या होता है, 10x, क्या था, 10x प्लस वाई। ठीक है, 10x प्लस वाई होता है, तो इसमें हम ऐड करेंगे कितना, 27। ठीक है, जो मूल समीकरण होता है लिखते हैं मूल समीकरण, मूल समीकरण, ठीक, मूल समीकरण, ठीक, मूल समीकरण होता है 10x वाई। ठीक है, बराबर में जीरो जो होता है अलग बात। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 27 को जोड़ देंगे। ठीक है, 27 जोड़ देंगे। अब बोले जब 27 जोड़ देते तो अंक पलट जाते हैं, वो अंक पलटने का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, 10x है तो अंक पलट जाएंगे, तो अंक ये हो जाए 10x, 10x जो है वो 10y बन जाएगा, जो 10x है ना, 10x जो 10x है क्या बन जाएगा, क्या 10y बन जाएगा। ठीक है, और जो x है, यहाँ पे x है ना, जो x है 10x है वो क्या बन जाएगा, y बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 10x जो है क्या, 10x 10y बन जाएगा, और जो x है कहाँ, y है, y जो है क्या, x बन जाएगी। ये हो जाएगा, कैसे लिखेंगे, जो 10x है यहाँ पे, जो 10x है वो क्या हो जाएगा, 10y बन जाएगा। ठीक है, और जो यहाँ x जो यहाँ पे y है, जो यहाँ y है वो क्या बन जाएगी, जो y यहाँ पे क्या x बन जाएगी नॉर्मल। ठीक है, ये सिंपल बन जाएगा, ये हो जाएगा, समझे कि नहीं आप। जो यहाँ पे संख्या पलटने का मतलब, यहाँ पे 10x है तो 10x की जगह पे क्या हो जाएगा, 10y हो जाएगा, और जहाँ पे y की जगह पे x हो जाएगा, क्योंकि संख्या पलटना है ना। यहाँ पे यहाँ पे सिंगल y है तो सिंगल y को हमने 10x कर दिया, यहाँ पे क्या y सिंगल है तो यहाँ पे x को सिंगल कर दिया। ऐसा करना, ठीक, संख्या पलटना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब इसको पक्षांतर करेंगे। यहाँ पे 10y है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10, सॉरी यहाँ पे हाँ 10y है तो यहाँ आएगा माइनस का हो जाएगा, ये x है तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, सब साइन बदल जाते हैं। ठीक है, जैसे क्या है 10x है ना, तो 10x ये प्लस में x है तो इधर आएगा माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ प्लस वाई है, बिल्कुल प्लस वाई लिखेंगे, यहाँ पे 10y है, प्लस की इधर आएगा तो माइनस की हो जाएगा, 10y माइनस, और बराबर में क्या होगा, ये प्लस में 27 उधर जाएगा तो माइनस 27 हो जाएगा, कितना, माइनस 27। अभी देखो क्या करेंगे इसमें, दो 10x में से 10x x में से एक x चला जाएगा, कितना बचेगा, 9x बचेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, 10y में से 10 माइनस वाई में से एक प्लस की वाई चली जाएगी, कितनी बचेगी, 9y, वो भी माइनस का बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना 27 है, 27 लिख देंगे। ठीक, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक, इसमें क्या करें, 9 कॉमन में ले लेंगे, कौन 9 कॉमन में ले लेंगे तो क्या हो गया, 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x बचेगा, यहाँ पे माइनस वाई बचेगा, इक्वल टू कितना बचेगा, 27। अब 9 एक कम 9, 9 त्रिक 27, एक मिनट, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, तो माइनस का साइन लगा देना आप लोग। ठीक है, यहाँ 9 त्रिक 27 कितना, 27 एक्स माइनस वाई इक्वल टू -3, ये समीकरण मान लेंगे सेकंड। अब क्या करना है, तो सिंपल से समीकरण बन गए, इनको हल करना है। हल करने के लिए क्या, देखो ये प्लस है कि माइनस है, ये माइनस पहले बता रखा आपको। ठीक है, अरे प्लस माइनस में चेंज हो साइन तो इनको जोड़ दो, काट पेट दो। जैसे कि यहाँ पे साइन का चेंज है तो क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट सेकंड को जोड़ देंगे, क्या समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर, ठीक है, आप लोग लिखना जोड़ने पर, जोड़ने पे कैसे लिखेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। ठीक है, फिर क्या है, x माइनस वाई बराबर 3, तो जोड़ देंगे भाई जोड़ने पर। ठीक है, तो y से y कैसे के प्लस माइनस में है। ठीक है, ये घटेगा घटेगा बढ़ेगा, मतलब ये दोनों माइनस में तो कट जाएगा, माइनस प्लस में कट जाएंगे। ठीक है, तो x टू प्लस एक्स कितना, 2x हो जाएगा, कितना, अब यहाँ पे माइनस का है ना, यहाँ पे देखो माइनस का। ठीक है, तो कितना जो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 एक कम 2 तो 6। ठीक है, x बराबर कितना 3 आ जाएगा। अब जो x का मान है उठा के कहाँ पे पुट कर देंगे, समीकरण फर्स्ट में रख दो, सेकंड में किसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी में रख दो। ठीक है, x प्लस वाई, और ये क्या है 9, और इसमें क्या 3 का x का मान रख देंगे, तो x मान 3 है और प्लस वाई है इक्वल टू 9 है। ठीक है, अब ये 3 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना y माइनस ये y है, ठीक, y 9 मत समझना। ठीक, 9 माइनस 3 तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, और ये y कितना है, x मान कितना है 3 है, y का मान कितना है 6 है। अब देखो हमने क्या संख्या मानी थी, एक्स वाई मानी थी ना, एक्स वाई, तो एक्स वाई है, एक्स की जगह पे 3 रखेंगे, वाई की जगह पर 6 रखेंगे, तो कितना 36 बन गया ना, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 कितना 36, और अंक संख्या जो अंक होंगे वो क्या होगा, एक्स बराबर एक्स का मान कितना 3 होगा, वाई का मान 6 होगा। आई होप आपको समझ आया होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बिना प्रैक्टिस करे सवाल को आगे मत बढ़ाना। ठीक है, इनको प्रैक्टिस कर लो, अच्छा रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हर बार आते हैं, इनकी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लेकर।
तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।